बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव कन्नौज लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। आज यानी गुरुवार दोपहर 12 बजे अखिलेश ने कन्नौज से नामांकन भर दिया। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट पर इससे पहले लिखा कि कन्नौज से बीजेपी की पराजय इतिहास में कन्नौज क्रांति के नाम से जानी जाएगी। कन्नौज क्रांति होकर रहेगी। सपा ने पहले यहां से तेज प्रताप को टिकट दिया था, लेकिन पार्टी ने अपना मन बदलकर अखिलेश को उम्मीदवार बना दिया। कन्नौज लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है। अखिलेश यादव पहली बार यहां 2000 में कन्नौज से सांसद बने थे। उपचुनाव में उन्होंने जीत हासिल की थी। उसके बाद वो 2004-09 में इस सीट से सांसद रहे। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद लोकसभा से इस्तीफा देने के चलते 2012 में कन्नौज सीट पर हुए उपचुनाव में अखिलेश की पत्नी डिंपल निर्विरोध चुनी गई थी, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिला और यहां पर अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को बीजेपी कैंडिडेट सुब्रत पाठक के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा था। और अब इस हार को जीत में बदलने के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाला है। आज उन्होंने कन्नौज में नामांकन दाखिल किया है और अपनी जीत का दावा किया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शिवा पटेल संवाददाता हमारे साथ कन्नौज से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिवा, अखिलेश यादव ने नामांकन भर दिया है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी, मैं आपको बता दूं कि अखिलेश यादव सर्वप्रथम अपने समाजवादी पार्टी कार्यालय स्थित पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। जिसके बाद वो अपने कलेक्टर नामांकन ऑफिस पहुंचकर उन्होंने नामांकन दिया है। जी शिवा, क्या लगता है आपको, कितनी जो जीत बीजेपी से दूर जाती नजर आ रही है अखिलेश यादव के कन्नौज से नामांकन भरने के बाद? जी, आपको बता दें कि अब कन्नौज से बिल्कुल कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, जहां पर कन्नौज से वर्तमान सांसद सुब्रत पाठक, जो कि भाजपा से प्रत्याशी भी हैं, और कन्नौज से अखिलेश यादव का चुनाव लड़ना एक अहम भूमिका देखी जाएगी, जिसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं उत्साह के साथ देखने को मिल रहा है। क्योंकि समाजवादी पार्टी द्वारा तेज प्रताप यादव को जो प्रत्याशी बनाया गया था, तो बहुत ही मायूसी छा गई थी कार्यकर्ताओं के बीच। लेकिन जब से अखिलेश को प्रत्याशी बनाया गया और अब अखिलेश ने प्रत्याशी के रूप में नामांकन भी दाखिल कर दिया, वहीं कार्यकर्ताओं में बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ आतंकबाजी भी कर रहे हैं। वहीं कार्यकर्ता बहुत ही उत्साहित हैं आगामी चुनाव को लेकर। जी, सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव के कन्नौज से चुनाव लड़ने पर कहा है कि उन्होंने भारत पाकिस्तान का मुकाबला होगा। अखिलेश की विचारधारा को पाकिस्तानी बताया है। इस पर क्या कुछ समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया नजर आ रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी द्वारा कहा गया है कि ये सब राम की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हमें विकास की लड़ाई लड़नी है, ना कि हमें किसी भेदभाव जात पात के साथ चुनाव लड़ना है। मुझे सिर्फ विकास से मतलब है, मुझे विकास कराना है। नामांकन भरने के बाद अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है? कोई बात कही है अपनी जीत को लेकर या कन्नौज में चुनाव को लेकर? जी, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल अभी वो नामांकन दाखिल करके अभी अपने पार्टी कार्यालय नहीं आए हैं। पार्टी कार्यालय आने के बाद उन्होंने पीसी रखी है, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, पत्रकारों से वार्ता की जाएगी, जिसके बाद पूरी बात स्पष्ट हो पाएगी। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद शिवा पटेल। नजर बनाए रखिएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ कहते हैं अखिलेश यादव। हम पल पल की अपडेट जो है अपने दर्शकों को देते रहेंगे। आप नजर बनाए रखिए कि क्या कुछ कन्नौज में चल रहा है। और इसी के साथ हमारे सहयोगी ऋषभ हमारे साथ फोन लाइव जुड़ चुके हैं। ऋषभ, कन्नौज का राजनीतिक समीकरण जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। तेज प्रताप यादव का टिकट काटकर अखिलेश यादव ने अब नामांकन पर्चा भर दिया है। मतलब अखिलेश यादव अब बीजेपी से दो हाथ करने को तैयार हैं। समाजवादी पार्टी की जो कन्नौज सीट है एक तरीके से व्यक्तिगत सीट बताई जाती है। लंबा समय जो है सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो है विजयी होकर लोकसभा जाते रहे हैं और खुद
खुद अखिलेश यादव जिन्होंने अभी नामांकन दाखिल किया है कन्नौज से, ये 3 बार जो है वो लोकसभा का टिकट कटा चुके हैं कन्नौज से। 2002 में इन्होंने उपचुनाव के जरिए जीत हासिल की थी और लोकसभा का टिकट कटाया था। उसके बाद लगातार 2004-9 में यहाँ से जीत हासिल कर अखिलेश यादव जो है लोकसभा जाते रहे हैं। यहाँ की जनता का भरोसा उन पर अटूट रहा है। 2012 में मुख्यमंत्री बनने से पहले तक इसी सीट से सांसद रहे हैं अखिलेश यादव, और जब 2012 में उन्होंने यूपी की सत्ता संभाली थी उस वक्त इस सीट पर उपचुनाव हुआ था और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने यहां से निर्विरोध चुनाव जीता था। लेकिन मोदी लहर आने के बाद 2019 में जो है राजनीतिक समीकरण बदले और इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव की पत्नी को कन्नौज लोकसभा सीट से हरा दिया था और तब से ये सीट जो है बीजेपी के पास है। यही वजह है कि बीजेपी जो है 2024 में भी कन्नौज में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहती है। लेकिन बीजेपी के इस विजयी रथ को रोकने के लिए अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की कमान कन्नौज में संभाल ली है। आपको बता दें कि इससे पहले तेज प्रताप यादव को यहां से टिकट दिया गया था, लेकिन जो स्थानीय जनता का दबाव देखते हुए अखिलेश यादव ने तेज प्रताप का टिकट काट दिया। उन्होंने नामांकन तक भर दिया था, लेकिन अब अखिलेश यादव ने खुद कन्नौज से नामांकन भरा है। अखिलेश यादव के इस लड़ाई में शामिल होने से कन्नौज में मुकाबला जो है वो 50-50 का नजर आ रहा है, या यूं कहें कि समाजवादी पार्टी का पलड़ा जो है वो भारी होता नजर आ रहा है। हालांकि अखिलेश यादव के कन्नौज से चुनाव लड़ने को लेकर बीजेपी कैंडिडेट सुब्रत पाठक का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अब मुकाबला भारत पाकिस्तान का होगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ऋषभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, कन्नौज में अखिलेश यादव ने नामांकन भर के वहां की राजनीति को गर्म हवा दे दी है, या ये कहे तूफान ला दिया है? जी देखिए अलका जी, अखिलेश यादव ने आज 12 बजे जो है कन्नौज लोकसभा सीट से नामांकन भर दिया है। और अगर कन्नौज सीट की हम बात करें तो तकरीबन यहाँ पे 18 लाख के करीब मतदाता हैं, जिसमें से 10 लाख पुरुष हैं, 8 लाख महिला मतदाता हैं। इसी के साथ इस सीट पर अगर मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो 3 लाख यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स हैं। यादव वोटर्स जो है वो 2.5 लाख के करीब हैं। उसके बाद दलित वोटर्स भी यहाँ पे 2.5 लाख के करीब हैं। और ब्राह्मण मतदाता जो है यहाँ पे 15% है। राजपूत मतदाता जो है वो भी यहाँ पर 10% है। और अगर मैं साल 2019 की बात करूं इस सीट पर, तो गठबंधन प्रत्याशी जो है डिंपल यादव, उन्होंने इस सीट पर चुनाव लड़ा था और उस वक्त जो है इन्हें दलित वोट भी पड़ा था, यादव वोट भी पड़ा था, लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी की इस सीट पर जो है वो हार हुई थी। तकरीबन सुब्रत पाठक जो है उन्होंने 5,63,087 वोटों से जो है वो डिंपल यादव को इस सीट पर हरा दिया था और भाजपा ने जो है ये सीट अपने पाले में कर ली थी। लेकिन अब यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि अखिलेश यादव जो है वो इस बार किस तरह से कन्नौज सीट को अपने पाले में करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दलित वोटर जो है वो तो उनसे कटता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 2.5 लाख यहाँ पे करीब दलित वोटर माना जाता है। और इस बार बसपा जो है वो अकेली चुनावी मैदान में यहाँ पर जो लड़ रही है, और बसपा ने भी यहाँ पर एक बड़ा खेल किया है। बसपा ने पहले यहाँ से अकील अहमद को चुनावी मैदान में उतारा था, फिर उसके बाद खबर ये आई कि बसपा ने उनका टिकट काट दिया, इसलिए क्योंकि उन्हें अखिलेश यादव का करीबी बताया जा रहा था। और उसके बाद यहाँ से इमरान को जो है उन्होंने अपना प्रत्याशी बना दिया है। तो यहाँ पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को यहाँ पर मिलेगा। एक तो बसपा होगी, उसके बाद इंडिया गठबंधन होगा, फिर उसके बाद बीजेपी होगी। तो देखने वाली बड़ी बात यही होगी कि किस तरह से अखिलेश यादव जो है वो इस सीट को अपने पाले में कर पाते हैं। क्योंकि लेकिन ऋषभ, अखिलेश यादव के नामांकन भरने से बीजेपी की टेंशन भी बढ़ गई है। अगर बीजेपी चिंतित नहीं होती तो भारत पाकिस्तान का मुद्दा नहीं आता। सुब्रत पाठक ने कहा है कि अखिलेश यादव ने नामांकन भर के मामला जो है भारत पाकिस्तान का कर दिया है और अखिलेश यादव को पाकिस्तानी विचारधारा वाला बताया है। देखिए बिल्कुल बीजेपी की टेंशन जो है इस सीट को लेकर बिल्कुल बढ़ चुकी है। वो इसलिए बढ़ चुकी है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स की जो संख्या है वो तकरीबन 3 लाख के करीब है। और शायद इसी को देखते हुए सुब्रत पाठक ने जो है वो ये बयान दिया है कि यहाँ पर अब पाकिस्तान वाला जो था, ये अभी उन्होंने बयान दिया है इस पर। हेलो जी, अब ऋषभ बोलिए। जी अलका जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है अब यहाँ यही देखने वाली बात होगी कि किस तरह से अखिलेश यादव इस सीट को अपने पाले में करते हैं। ऋषभ,
समीकरण की बात कहें, क्योंकि जातीय समीकरण जो है वो चुनाव में काफी अहम भूमिका निभाते हैं। 2.5 लाख यादव वोटर है, मुस्लिम वोटर 3 लाख है, और मुस्लिम का कोर जो है, मुस्लिम कोर जो हार्ड कोर मुस्लिम होते हैं, या तो समाजवादी पार्टी के साथ जाते हैं या फिर वो कांग्रेस के साथ जाते हैं। लेकिन इस इलेक्शन में समीकरण बदले हुए हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अलग थलग थी, बसपा का साथ मिला हुआ। ये बात पूरी तरह से नहीं कह सकते कि मुस्लिम वोटर जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ जाने वाला है, क्योंकि अखिलेश यादव ने इस लोकसभा चुनाव के अंदर जो है उसमें मुस्लिम वोटर्स जो है वो नाराज होता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, चाहे वो आजम खां का मुद्दा हो या फिर अखिलेश यादव ने अभी तक मुस्लिमों की उस हित से आवाज नहीं उठाई हो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी जो है वो मुस्लिमों के लिए जानी जाती है। और लगातार जो है अखिलेश यादव के इस तरीके के आरोप भी अखिलेश यादव पर लगते हुए आए हैं। और फिर कहीं ना कहीं जिस तरह से अखिलेश यादव जो है टिकट काट रहे हैं, तो ये भी एक बड़ी बात हो गई है, क्योंकि अखिलेश यादव ने पहली बार नहीं है कि ऐसा कन्नौज सीट पर अपना प्रत्याशी बदला हो। उससे पहले सबसे पहले जो है वो मुरादाबाद सीट पर ऐसा कर चुके हैं, फिर उसके बाद उन्होंने गौतम बुद्ध नगर सीट पर अपना प्रत्याशी बदला, मेरठ में उन्होंने प्रत्याशी बदला, बदायूं में प्रत्याशी बदला, बिजनौर बागपत में प्रत्याशी बदला, उसके बाद उन्होंने मिश्रित में प्रत्याशी बदला। इस तरह से उन्होंने कई बार जो है अब प्रत्याशियों के टिकट जो है वो देने के बाद काट दिए हैं। तो अमूमन देखा यह गया है कि समाजवादी पार्टी के 2 गुट बन चुके हैं वहां पर, जहां उन्होंने अब तक टिकट काटे हैं। तो एक तो ये वो उनके लिए नुकसान के संकेत है। फिर वहीं पे आप ये पूरी तरह से नहीं कह सकते कि मुस्लिम वोटर जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ जाने वाला है, क्योंकि इस लोकसभा चुनाव में ये देखा गया है कि मुस्लिम वोटर जो है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से खफा भी है। जी ऋषभ, एक सवाल और है, बसपा की तरफ से मुस्लिम कैंडिडेट उतारा गया है, तो इसका फायदा बीजेपी को कितना मिलता नजर आ रहा है? क्योंकि अखिलेश यादव अगर आए हैं, मुस्लिम वोट अगर बट जाएगा, बसपा में भी कुछ बटेगा क्योंकि मुस्लिम प्रत्याशी है, उनके भी कुछ अपने लोग होंगे, और समाजवादी पार्टी में भी बटेगा क्योंकि कांग्रेस साथ में जुड़ी हुई है, तो कांग्रेस का भी हार्ड कोर वोटर माना जाता है मुस्लिम समाज। देखिए, अगर हम इस चीज का कि मुस्लिम वोटर्स का जो है बीजेपी को कितना फायदा होगा, तो देखिए अगर मैं साल 2019 की बात करूं तो उस वक्त भी यहां पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या यही थी, और उस वक्त जो है दलित वोटर और मुस्लिम वोटर्स जो है उन्होंने भी उस वोट शायद नहीं दिया था अखिलेश यादव को, यानी समाजवादी पार्टी को, इस कारण उनकी हार हुई थी। नहीं तो अगर मुस्लिम वोटर्स और समाजवादी वोटर्स जो है, और उसके बाद जैसे यादव वोटर्स और दलित वोटर और मुस्लिम वोटर, ये 3 वोटर्स हैं यहाँ पे जो अहम भूमिका निभाते हैं। और साल 2019 में जो है डिंपल यादव जो है यहाँ से प्रत्याशी बनी थी, और बसपा और समाजवादी पार्टी की वो उम्मीदवार थी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है वो उन्हें इनका वोट नहीं मिल पाया था इतना, और फिर भी इसी कारण से उनकी यहाँ पे हार हुई थी। लेकिन इस चुनाव में देखने वाली बात होगी कि बसपा ने जो है अपना यहाँ से मुस्लिम प्रत्याशी बनाया है, तो मुस्लिम वोट जो है वो बसपा की तरफ जाता है या फिर मायावती ने मामला त्रिकोणीय कर दिया है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि कन्नौज की जनता जब इलेक्शन तीसरे चरण में होता है तो क्या किसके लिए वो वोट करती है, उसके दिल में क्या कुछ है, वो 4 जून को पता चलेगा। नजर बनाए रखेंगे हम इस खबर पर, क्योंकि कन्नौज सीट जो है अब त्रिकोणीय मुकाबला होता नजर आ रहा है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। बेतिया से लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे